साल 2017 में शायरा बानो समेत मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी लड़ाई जीती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने इसे बैन कर दिया था, लेकिन अब इस लड़ाई को और आगे ले जाने के लिए बेनज़ीर हिना और समीना बेगम आगे आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलाला, पॉलीगैमी और तलाक हसन के खिलाफ अपनी पिटीशन डाली है और इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। भाई रीज़न ये है कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था सिर्फ मुस्लिम, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत चरमराई भी है और कोई मतलब जो मुस्लिम लॉ है उसमें कोई ऐसा पुख्ता कानून नहीं है कि जिससे हम मुस्लिम बहनों को राहत मिले। और कुछ भी हो जाता, कभी भी कोई भी हादसा हो जाता, मुस्लिम कोई मुस्लिम लॉ में जो भी शरिया लॉ में जो कानून है वो सपोर्ट नहीं कर पाता पूरी तरह से। तो ये सोचा कि भाई देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून, क्यों मतलब अलग अलग कानून बने के साथ मुस्लिमों के नहीं अलग, हिंदुओं के नहीं अलग, ये वो महिलाएं तो एक हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए। जबकि कुरान में सब कुछ है, प्रॉपर्टी का भी है कि प्रॉपर्टी में हुकूक, उसको मानने को कोई राज़ी नहीं है। लड़कियों को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता, ना उसका तलाक के बाद प्रॉपर तरीके से उसको तलाक दी जाती है कि कानून के दायरे में दे या मतलब कुरान की रोशनी में तलाक हो, वो भी नहीं हो पाती। और दूसरी बात, बहुत सी चीज़ें हैं जो शरिया लॉ तो बना दिया लेकिन शरिया लॉ के अगेंस्ट जा रही हैं वो चीज़ें, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। तो 19 अप्रैल को जब ये लेटर आया और मैं घर पहुंची, हिना जब उस लेटर को पढ़ा कि कोई GM अख्तर है, गुलाम मोहम्मद अख्तर है, वो यूसुफ के बिहाफ पे मुझे तलाक हसन दे रहा है। ये वाला जो तलाक है इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है। तो मैं बार बार सबसे यही क्वेश्चन पुट अप कर रही थी कि ठीक है चलो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है तो हस्बैंड तो दे दे, चलो आपकी सब कंडीशन में मान लेती हूँ, तो क्या ऐसा भी कोई लॉ है हस्बैंड के बिहाफ पे कोई दूसरा शख्स दे दे? इन दोनों महिलाओं ने तलाक हसन, हलाला और पॉलीगैमी के खिलाफ लड़ाई अपनी टूटी हुई शादियों से सबक सीख कर शुरू किया है। जहां एक खुशहाल शादी का सपना रखने वाली शमीना को अपनी 2 शादियों में 3 तलाक मिला है, वहीं बेनज़ीर को भी तलाक हसन दिया गया था। बेनज़ीर का आरोप है कि उन्हें कुरान में दी गई तलाक हसन की प्रक्रिया के तहत तलाक नहीं दिया गया। बेनज़ीर की मांग है कि देश में तलाक देने की प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी हो। उधर शमीना ने 2018 में पॉलीगैमी और हलाला को मान्यता देने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की। मैंने तय किया कि मैं अब इस तलाक के खिलाफ खड़ी होंगी। मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, अब जो आने वाली लड़कियां हैं उनके साथ ऐसी सिचुएशन ना हो, तो मैं इस तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई। मैंने अपनी PIL डाली कि ये जो तलाक हसन है, इस तरीके का तलाक है या जो मोड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस या और भी जो जिस भी तरीके के तलाक हैं जो मुझे नहीं मालूम है वो भी बैन हो। एक ही तरीके का तलाक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तलाक होना चाहिए जो बाकियों के होते हैं, क्योंकि ये शरीयत के मुताबिक भी नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। या तो उसमें शरीयत फॉलो, या शरीयत के कोई कोर्ट हो या शरीयत की पुलिस हो। जब मैं सड़कों पे भटक रही थी तो मुझे कोई शरीयत की पुलिस नहीं मिली जो मेरे पति से एक सवाल भी कर सके, या मुझे शरीयत की कोई कोर्ट नहीं मिली मुस्लिम पर्सनल लॉ की जहाँ पे मैं जा सकूँ, बता सकूँ मेरे साथ क्या हुआ। 25,000 रुपये मेहर थे, वो तक मेरे हस्बैंड ने नहीं दी। तलाक हसन 3 महीने की प्रक्रिया होती है जिसमें पति अपनी पत्नी को हर महीने एक बार तलाक कहता है। इन 3 महीने में पत्नी अपने पति के ही घर पर रहती है और कपल को कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे के साथ रहना होता है। 3 महीने की अवधि इसलिए दी जाती है ताकि अगर इस दौरान किसी का सुलह हो जाए तो उनका तलाक इनवैलिड कर दिया जाता है। अगर इस 3 महीने के दौरान पति पत्नी में सुलह नहीं होती है तो 3 महीने के बाद तलाक हसन की प्रक्रिया पूरी होती है और पत्नी को उसके सामान के साथ विदा कर दिया जाता है। वहीं हलाला में महिला को ट्रिपल तलाक के बाद अपने पहले पति से शादी करने के लिए दूसरे एक मर्द से शादी करनी होती है और उसके साथ कंज्यूमेट करना पड़ता है। इसके बाद पत्नी को अपने दूसरे पति को तलाक देकर पहले पति के साथ शादी करनी पड़ती है। हैदराबाद में शाहीन कलेक्टिव की संस्थापक और निदेशक जमीला निशात सहर का कहना है कि ट्रिपल तलाक पर बैन के बाद से हलाला के मामलों में कमी आई है, लेकिन पॉलीगैमी के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में कहीं भी हलाला का जिक्र नहीं है। इसके अनुसार इद्दत पूरी करने के बाद कोई भी दोबारा शादी कर सकता है। जब 3 तलाक को बैन कर दिया गया है तो ये खुद ही अमान्य हो गया है।
उनका कहना है कि ये मुसलमानों को बदनाम करने और क्रिमिनल दर्शाने के लिए प्रोपागेंडा किया जा रहा है। उन्होंने इस पिटीशन को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पॉलीगैमी के बारे में कहना है कि ये मुसलमानों से ज्यादा अन्य धर्मों में प्रैक्टिस की जाती है। अगर सरकारें मुस्लिम महिलाओं के प्रति सजग रहती, जागरूक रहती, केवल एक वोट बैंक का जरिया न माना जाता, उसकी सुरक्षा और संरक्षण का जो मामला है वो बहुत कमजोर रहा है। दृष्टिकोण सायरा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट था। जस्टिस खेर सिंह ने उन्होंने उसमें काम किया, उससे बहुत सुरक्षा मिली, उससे बहुत संरक्षण मिला। वो एक देश की महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कार्य हुआ था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था उतना। शमीना और बेनज़ीर के लिए इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखना आसान नहीं है। उन्हें इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी खामियाजा भुगतना पड़ता है और ये लड़ाई तब और मुश्किलों भरी हो जाती है जब उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो चैलेंज ये आया, मैं बीजेपी की बिकाऊ लेडी हूँ, मुझे बीजेपी की तरफ से पैसा आया है। जो सिंगल आज मैं मेरे बच्चे को, मेरी कम्युनिटी से हिना को ये तो पूछने नहीं आया कि मैं मेरे बच्चे को कैसे पाल रही हूँ। मेरी कम्युनिटी वालों ने यही बोला ये लड़की पागल हो गई है, कुरान के दीन के खिलाफ जा रही है और इस्लाम से खारिज हो गई है। सिंगल एक हेल्प, पैसा तो छोड़ दो, मेरे बच्चे के सर पे कोई हाथ रखने वाला तक नहीं आया। ये शायद जून का महीना था, क्योंकि 2 जून में अदालतें बंद रहती हैं। तो जून में तो फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे उनसे कहा कि देखिए जुलाई में कोर्ट खुलेगी तो हम जुलाई में इसको कैंसिल करा देंगे PIL को, लेकिन हमारे बच्चे की हमारी जान छोड़ो आप। बहुत ज़्यादा गालियाँ भद्दी काफिर हो, ये हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई लिमिट नहीं थी उनकी बदतमीज़ी की। मतलब ये था कि इसको मार दो, काट दो। कुर्ता मेरा फाड़ा हमला किया, पूरा फटा हुआ कुर्ता पुलिस को दिया गया। वो सारी चीज़ें 9-10 लोग थे कम से कम उसमें। और कितने घंटे तक? काफ़ी देर तक, 1.5 घंटा जो है हमें कैद रखा उसी घर में। उसके बाद फिर मैंने उनसे झूठ बोला जैसे भी। जहां मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई गुटों में मतभेद है, वहीं बेनज़ीर और सबीना का कहना है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए कोर्ट में उन्हें 1 दशक क्यों न लग जाए। दिल्ली के जामिया नगर से हिना फातिमा, द प्रिंट।